सोचिए आप एक वेट लिफ्टर हैं या पावर लिफ्टर हैं या ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं। एक दौर आया था जब आप हर हफ्ते पीआर बना रहे थे। सब कुछ मजेदार था, हर सेशन का इंतजार होता था। फिर अचानक से कुछ बदला और आपका प्रोग्रेस रुक गया। वही वजन बढ़ाना मुश्किल हो गया। आप सीलिंग जैसी किसी चीज पर अटक गए हैं। ये प्लेटो है। आज हम समझेंगे कि प्लेटो क्यों आता है और इसमें से कैसे निकला जाए, बिल्कुल आसान प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ। पहले समझते हैं प्लेटो क्या है। जब आपकी प्रोग्रेस अचानक से रुक जाए, सेम वेट्स महीनों से, नई पीआर नहीं और एनर्जी भी कम लगने लगे, यही प्लेटो है। शुरुआत में रैपिड गेन्स इसीलिए मिलते हैं क्योंकि नया स्टिमुलस बॉडी के लिए नॉवेल होता है, लेकिन टाइम के साथ बॉडी अडॉप्ट होता है और प्रोग्रेस स्लो डाउन होना नेचुरल है। प्रोग्रेस रुकने के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला कारण मोनोटोनी। जब आप वही एक्सरसाइजेज, वही रीप रेंज, वही इंटेंसिटी के साथ बार बार करते हैं तो मन उससे ऊब जाता है, एंथुसियाज्म घट जाता है और परफॉर्मेंस गिरता है। जैसे हर दिन एक ही खाना खाने से बोरियत आ जाती है, वैसे ही बॉडी भी उसी तरह रिएक्ट करती है। दूसरा कारण ओवरवर्क या ओवरलोड। इसमें एक्सरसाइज की इंटेंसिटी या वॉल्यूम ज्यादा रख देना और रिकवरी न देना आपके प्रोग्रेस को रोकता है। आप कम समय में ज्यादा एक्सरसाइज करके जल्दी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। प्रोग्रेस के लिए बॉडी को रेस्ट देना पड़ता है। ओवर ट्रेनिंग के दो भाग हैं। पहला शॉर्ट टर्म बम्प, जो कि बस एक हफ्ते रेस्ट से ठीक हो जाता है। दूसरा क्रोनिक ओवर ट्रेनिंग, जिसमें हफ्ते या महीने लग सकते हैं रिकवर होने में। ये डेंजरस है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक पावर लिफ्टर लगातार 3x3 या 5x3 के हेवी लिफ्ट्स 80 से 90% इंटेंसिटी के साथ कर रहा है। शुरू में पीआर आते हैं, फिर कुछ समय में बॉडी अडेप्ट कर लेती है। अब अगर वही पैटर्न बिना डीलोड या वेरिएशन के चलाता रहे तो स्ट्रेंथ डिक्लाइन होगा और फेटिंग आएगा, जिससे प्रोग्रेस रुकेगा। तो अब बात करते हैं कि प्लेटो आने पर क्या करना चाहिए। पहला काम, चिल करें और डीलोड करें। थोड़े दिन आराम करें या एक हल्का डीलोड वीक लें। इस बारे में आप खुद महसूस करेंगे कि अगर दिमाग शांत लगेगा तो एंथुसियाज्म लौटेगा। दूसरा काम, नया ट्रेनिंग प्लान लाओ। वही प्रोग्राम जो कुछ समय पहले तक काम कर रहा था, उसने अब काम करना बंद कर दिया। इसका मतलब है कुछ नया करो। वही तरीके को दोहराते रहना बेकार है, यानी वेरिएशन ही सॉल्यूशन है। तीसरा काम, इंप्लीमेंट करो और मेजर करो। नया प्लान फॉलो करो पर मॉनिटर करो। अगर काम न करे तो प्रोग्राम बदलो, रिजिडिटी मत रखो। अक्सर ट्रेनिंग करते समय हम इंसान की बेसिक जरूरतों को भूल जाते हैं, जो कि सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। पहले डाइट और स्लीप चेक करो। ये भूल जाओगे तो बाकी सब बेवकूफी है। अपने आप से पूछो, क्या मेरी कैलोरीज और प्रोटीन एडिक्वेट है? क्या नींद 7 से 9 घंटे है? अगर ये बेसिक चीजें बिगड़े हुए हैं तो किसी भी अच्छे प्रोग्राम से फायदा नहीं होगा। प्रोग्रेस करने का एक और जरूरी स्टेप है, अपने टेक्निक और बायोमैकेनिक्स पर ध्यान दो। यह सिर्फ इंजरी प्रिवेंशन नहीं है, यह परफॉर्मेंस बढ़ाने का सबसे बड़ा रास्ता है। छोटे टेक्निकल ट्वीक्स से 10 से 20 किलोग्राम तक इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। अपने लिफ्ट की वीडियो बनाओ और एक एक्सपीरियंस्ड कोच को दिखाओ। और यह सोचना बंद करो कि मेरा फॉर्म परफेक्ट है। हमेशा क्रिटिकल रहो। एक छोटा ट्यूक, जैसे कोर टाइट करना या बार को बॉडी के पास रखना, कभी कभी गेम चेंजर होता है। पीटर बेवलिन के विचार के अनुसार, हम जिसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं, चाहे पैसा, टाइम या एफर्ट, उसे छोड़ना मुश्किल समझते हैं। हम एविडेंस ढूंढते हैं जो हमें सही बताए। हम स्टबन हो जाते हैं और फेलिंग प्लान के साथ चिपके रहते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, लेकिन एथलीट की मैच्योरिटी यही दिखाती है कि कब छोड़ना है और कब बदलना है। आखिर में अगर आप अपने ट्रेनिंग में सीरियस हो तो एक क्वालिफाइड कोच ढूंढो। एक अच्छा कोच बहुत सारे ट्रायल एंड एरर पहले ही कर चुका होता है, आपके लिए जल्दी सही इंटरवेंशन निकाल सकता है और आपके अननेसेसरी ईयर्स बचा सकता है। अगर पावर लिफ्टर बनना चाहते हो तो पावर लिफ्टिंग क्लब ज्वाइन करो। अगर ओलंपिक लिफ्टर बनना चाहते हो तो वेट लिफ्टिंग क्लब ज्वाइन करो। कमर्शियल जिम में रोज रोज वैसे मेंटर्स नहीं मिलते जो आपको आगे ले जाएंगे। प्लेटो कोई पनिशमेंट नहीं है, यह साइन है कि आपका बॉडी अडेप्ट कर चुका है। इसका मतलब है कि अब उसको नया स्टिमुलस चाहिए। स्मार्ट एथलीट्स वही करते हैं जो ज्यादा हीरो नहीं बनते,
वो डिसीजंस लेते हैं जो लॉन्ग टर्म में उन्हें आगे ले जाएं। अगर आप नीचे कमेंट में अपना केस बताओ तो मैं बताऊंगा कि आप किस तरह की वेरिएशन ट्राई कर सकते हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो शेयर भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे स्मार्ट, ट्रेन स्मार्ट।